हेलो दोस्तों, क्योंकि सास बहू कभी बहू 2 आज के एपिसोड में आपने देखा कि ऋतिक अंगद को ताश खेलने के लिए कहता है और लेकिन अंगद कहता है कि मुझे सोना है, मुझे बहुत थका हुआ फील हो रहा है। किरण अंगद का मजाक उड़ाता है कि बूढ़े लोग आसानी से थक जाते हैं और अंगद तुम तो अभी जवान हो, तुम अभी से थक रहे हो, और ताना मारता है। तुलसी किरण को रबड़ी परोसती है और किरण को रबड़ी की याद आती है। परी को रणविजय का फ़ोन आता है। वह कहता है कि उससे बाद में बात वह उससे कहती है कि वह उससे बाद में बात करेगी। मिहिर परी से कहता है कि वह रणविजय से बात कर सकती है क्योंकि कल वह रणविजय से सगाई करने वाली है। और किरण मिहिर से कहता है कि वह जल्दी में है। मिहिर किरण से कहता है कि वह चाहता है कि उसकी उसकी परी एक नई ज़िंदगी शुरू करे। और अंगद सो जाता है। हर कोई धीरे धीरे निकल जाता है और मिहिर किरण के साथ ताश खेलता है। जब नोएना उसे बुलाती है तो मिहिर एक पक्ष लेता है और मिहिर किरण से कहता है कि नोएना बहुत ख्याल रखने वाली महिला है। ऋतिक शालिनी के बारे में बताता है जिसे रणविजय ने धोखा दिया है। ऋतिक तुलसी को उससे बात करने के लिए ले जाता है। तुलसी ऋतिक से कहती है कि वह अकेली जाएगी। ऋतिक को अपना काम संभालने के लिए कहती है। तुलसी ऋतिक से कहती है कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो वह उन्हें बता दे कि वह मंदिर गई है। सभी जानते हैं वह किसी शुभ कार्य से पहले मंदिर जाएगी। ऋतिक तुलसी को कार ले जाने के लिए कहता है और तुलसी कैब लेने का फैसला करती है, वरना मिहिर को उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। शोभा कैमरा ठीक करती है और सभी नाचने लगते हैं। शोभा को ऋतिक से पता चलता है कि माँ मंदिर गई है। सभी ऋतिक सभी ऋतिक से तुलसी के बारे में पूछने लगते हैं। ऋतिक हैरान हो जाता है। मिहिर को भी ऋतिक से पता चलता है कि तुलसी मंदिर गई है। नोएना और उसका परिवार आता है। मिहिर उनकी मेहन मेहनबाजी करता है मेहम मेजबानी करता है। ऋतिक चिंतित है कि वह उम्मीद करता है कि उसकी माँ समय पर आ जाएगी। मिहिर मिताली का स्वागत करता है। मिताली मिहिर को अपने साथ नाचने के लिए कहती है। मिताली मिहिर को अपने साथ नाचने कहती है और नोएना और सूची उन्हें नाचते हुए देखती है। मिताली अंगद से मिलती है और अंगद से उसे समय देने के लिए कहती है। मिताली अंगद से कहती है कि उसे उसके साथ डांस करना होगा। सूची और नोएना उन्हें खुशी से नाचता देखकर खुश होते हैं। मिहिर डांस का आनंद लेता है। सभी उनके लिए ताली बजाते हैं। मिहिर महाराज से सभी को पानी देने के लिए कहता है और नोएना मिहिर से पूछती है कि उसकी एनर्जी कहाँ है। मिताली मिहिर से कहती है कि वह उसकी मासी को दिखाए कि वह डांस कर सकता है और नोएना मिहिर को उसके साथ डांस करने की चुनौती देती है। मिहिर चुनौती स्वीकार करता है। वे डांस करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही सभी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वे डांस का आनंद लेते हैं। नोएना ने हार मान ली है। उसने मिहिर से माफ़ी मांगी। परी किरण से कहती है कि मिहिर और नोएना बहुत करीब हैं, उसे भी उनके साथ शामिल होना चाहिए। रणविजय अपने माता पिता को साथ लाता है। परी मिहिर को उनके बारे में बताती है। मिहिर उनका स्वागत करता है। ऋतिक सोचता है कि उसकी माँ कहाँ है। मिहिर रणविजय के पिता से कहता है कि रणविजय बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। रणविजय की माँ मिहिर से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। मिहिर उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी पूजा के लिए मंदिर गई है। मिहिर गुस्सा हो जाता है और नोएना से कहता है कि वह आज परी की सगाई करना चाहता है। मिहिर चाहता है कि शगुन और तुलसी अलमारी की चाबियाँ अपने पास रखती है। मिहिर कोशिश करता रहता है और नोएना मिहिर को रणविजय को शगुन देने के लिए एक चेन देती है। मिहिर को नोएना से पता चलता है कि उसने चेन अंगद के लिए खरीदी है, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत है और नोएना मिहिर से चेन लेने का आग्रह करती है। मिहिर नोएना का शुक्रिया अदा करता है और नोएना मिहिर से कहती है कि उन्हें शगुन देने के लिए इंतज़ार करना होगा। मिहिर नोएना को तुलसी की ओर से शगुन देने का सुझाव देती है और परी को अपनी बेटी की तरह भी मानती है। मिहिर नोएना से शगुन देने का अनुरोध करता है और नोएना मिहिर की बात मान लेती है। नोएना रणविजय को शगुन देती है और उसके माता पिता सोने की चेन पाने के लिए रणविजय को घूरते रहते हैं। मिहिर ने रणविजय और परी का गठबंधन तय कर दिया। तुलसी शालिनी से मिलती है। वह उससे मदद मांगती है। शालिनी तुलसी से पूछती है कि वह उसे कैसे मदद कर सकती है। तुलसी परी और रणविजय की तस्वीर दिखाती है। किरण गायत्री से पूछता है कि घर में क्या चल रहा है। किरण गायत्री से पूछता है कि नोएना ने तुलसी की बजाय रणविजय को शगुन क्यों दिया। तुलसी के नोएना ने तुलसी
नोएना तुलसी की बजाय नोना ने शगुन क्यों दिया। और गायत्री किरण को बताती है कि मीर का तुलसी के साथ रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। गायत्री तुलसी की खामियां गिनाने लगती है। तुलसी शालिनी से कहती है कि रणविजय उसकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है और वह चाहती है कि उसकी बेटी को बचाए। शालिनी तुलसी को बताती है कि वह पहले से ही रणविजय से शादीशुदा है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या तुलसी सबको ये बात आके बता देगी और क्या तुलसी की बात पर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि पहले भी मिहिर ने तुलसी की बात पर विश्वास नहीं करा था। जब परी की शादी हुई थी तो तब भी यही कहा था कि तुलसी अपने आप से कहानी बना रही है। और अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।